नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक नया और इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये रिंग थ्योरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेकेंड सेक्शन का, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म का, जहां पर हम किसी भी सबसेट को पीआईडी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीआईडी, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब कहते हैं। तो मैं आज के वीडियो में इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करूं, उससे पहले उसकी फॉर्मल डेफिनेशन बताती हूं और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी फॉर्मल डेफिनेशन से, जो कि आपको अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आपको लिखनी है। एन इंटीग्रल डोमेन डी, एन इंटीग्रल डोमेन डी with unity is called a PID or principal ideal domain if every ideal of D is principal. That is, every ideal of D is of the type AR where A belongs to R. यहां पर देखिए, हमारे पास में कोई भी इंटीग्रल डोमेन D विद यूनिटी, इसको हम PID कब कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, अगर उसका हर एक जो आइडियल है वो प्रिंसिपल हो, अगर उसका हर एक आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल हो, यानी कि हर एक आइडियल ऑफ D जो है वो इस फॉर्म का होना चाहिए A इंटू R, यानी एलिमेंट ऑफ R मल्टीप्लाइड बाय R। तो इस तरह की फॉर्म का हर एक आइडियल अगर है इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी के अंदर, तो उस तरह के सेट को हम PID कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास में सपोज D कोई भी एक सेट है, तो उसको PID होने के लिए सबसे पहले हम उसको एक इंटीग्रल डोमेन प्रूव करेंगे। इंटीग्रल डोमेन के लिए हम उसको सबसे पहले एक कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूव करेंगे। आपको रिंग की पता है कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद में कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाने के बाद में हम ये प्रूव करेंगे कि उसमें जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है, D का जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है, D does not have zero divisors। हम ये वाली कंडीशन यहाँ पर प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर सेट को कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूव करेंगे, उसके बाद में हम ये प्रूव करेंगे कि D का जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर यहाँ पर इसमें यूनिटी होनी चाहिए, D must have यूनिटी, यानी कि there exists one belongs to D such that 1 into A is equal to A into 1 is equal to A for all A belongs to D। यहाँ पर D के अंदर यूनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। यूनिटी कैसा एलिमेंट होता है, 1 belongs to D such that उसको, उस पर्टिकुलर 1 को रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वो सेम एलिमेंट मिल जाए। तो यहाँ पर यूनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद में उसका हर एक आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। हमें उसके सारे के सारे आइडियल्स कैलकुलेट करने होंगे कि उसके कौन कौन से आइडियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फिर हमें ये चेक करना होगा कि उसका हर एक आइडियल जो आ रहा है वो प्रिंसिपल आइडियल है या फिर नहीं है। अब यहां पर देखिए, हमने जब प्रिंसिपल आइडियल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था,
आज के वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको प्रिंसिपल आइडियल का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो। इससे पहले मैं आपको प्रिंसिपल आइडियल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि अगर हमारे पास में रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव हो तो हमारे पास में प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए किस तरह का होता है, एन ए प्लस ए आर सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, आर बिलोंग्स टू आर। ये होता है हमारे पास में प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। लेकिन अगर वही रिंग विद यूनिटी हो जाए, अगर हमारे पास में वही रिंग विद यूनिटी हो जाए तो हमारे पास में प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए कुछ इस तरह से होता है, ए आर। तो इस तरह से हमने यहां पर क्या जो रिंग कंसिडर करी है वो हमारे पास में है रिंग विद यूनिटी। तो हम जब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पीआईडी वो पर्टिकुलर सेट तब होगी जब वहां पर हर एक जो आइडियल है वो प्रिंसिपल होगा, यानी हर एक आइडियल को हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे ए आर, जहां पर ए जो है वो रिंग का एलिमेंट है। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट हुआ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का। और इसको जो हम पीआईडी लिख रहे हैं वो हम शॉर्ट फॉर्म जो यूज कर रहे हैं वो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसलिए मैं आने वाले वीडियोस में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को कंप्लीट लिखने की बजाय मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म पीआईडी लिखूंगी, जहां पर पी स्टैंड करता है प्रिंसिपल को, आई स्टैंड करता है आइडियल को और डी स्टैंड करता है डोमेन को, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट था पीआईडी यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का। इसको हम अगले वीडियो में और अच्छे से समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।